नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे बुलडोजर वाला एक्शन। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी से निलंबित की जा चुकी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में जमकर बवाल हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर कई शहरों में भी हिंसा देखने को मिली। ऐसे में योगी सरकार एक्शन में आ गई है। अब तक प्रदेश में 306 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी। बैठक में हालात की समीक्षा की गई। साथ ही बैठक में सरकार ने इन असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को पूरी छूट दे दी है, जिसके बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। कानपुर में 3 जून की हिंसा के मामले में शनिवार को शासन ने कार्रवाई की। हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के करीबी के मकान पर बुलडोजर चला, तो वहीं सहारनपुर में पुलिस ने शहर मंडी थाना इलाके के खत्ता खेड़ी और हबीबगढ़ रहने वाले अब्दुल वाकिफ का और मुजमिल के घर को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। आज रविवार को प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद अहमद के घर को तोड़ने का काम शुरू हुआ। प्रशासन की टीम अवैध तरीके से बन रहे घर को बुलडोजर की मदद से पूरे घर को खंडहर बना दिया, जमींदोज कर दिया गया। इससे पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने घर को नोटिस लगाया था। इस नोटिस में कहा गया था कि सुबह 11 बजे तक घर खाली कर दिया जाए। इसमें आगे लिखा था कि 2 मंजिला मकान अवैध तरीके से बनाया गया है और इसका नक्शा प्राधिकरण के पास नहीं कराया गया। गौरतलब है कि प्रयागराज स्थित करेली के में जेके आशियाना कॉलोनी में जावेद अहमद का आलीशान मकान है। पुलिस ने शुक्रवार को शहर में हुए पथराव के मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप सहित 68 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। जावेद से ही पूछताछ की जा रही है और उससे गहनता से पूछताछ हो रही है, जिसके आधार पर अन्य लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। जावेद के घर से हिंसा से जुड़े कई अपमानजनक चीजें भी बरामद हुई। तो 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल पहली तस्वीर कानपुर की आप देख रहे हैं, दूसरी सहारनपुर की है और तीसरी आज प्रयागराज की, जहां पर जावेद उर्फ पंप के घर को जमींदोज किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। शहर शहर गरज रहा है बुलडोजर। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी खबर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। वहाँ व्यापक पुलिस प्रबंध इसलिए कराए गए हैं कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से वहाँ काफ़ी लोग उपद्रव के उतारू हो गए थे। भीड़ हिंसक भी हो गई थी, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए थे। 10 तारीख की घटना के संबंध में अब तक 306 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। लगभग हमारे 13 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनका इलाज कराया जा रहा है। और आज भी जो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसमें पूरी तरीके से शांति बनी हुई है तथा पूरे प्रदेश में स्थिति शांतिपूर्ण तथा नियंत्रण में है और सामान्य जीवन बिना किसी बाधा के चल रहा है और स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक पोस्ट या हेट स्पीच दी जा रही है, उस पर लगातार हम नज़र रखे हैं और इस पर भी व्यापक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है तथा उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है।
तो देखिए, पूरे जो पुलिस महकमा है उसने भी साफ का, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को यहाँ पर आपने सुना, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जिस तरह चीज़ों को बताया कि पर्याप्त पुलिस बल मैंने पीडीए को देने का काम किया है। पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसने कई बार नोटिस दिया, कई बार सूचित किया, कई बार ये कागज़ मांगे, लेकिन जावेद उर्फ पंप ने ऐसा नहीं किया। कानपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो बिल्डिंग थी जिसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिस पर की गई, वो पिछले 6 महीनों से सील थी। उसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। सहारनपुर में काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ये अवैध तरीके से बनाया गया घर है और इसका भी नक्शा वहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें जो भाई साहब टोपी लगा के और ये गमछा कंधे पे डाले हैं, इनका नाम निजाम कुरैशी है। कल ये गिरफ्तार किए गए हैं और ये दूसरे मास्टरमाइंड भी बताए जा रहे हैं कानपुर हिंसा के। ये उस टाइम की फ़ोटो है जब हिंसा के वक्त ये सद्भावना चौकी पे खड़े थे जहाँ पर हिंसा भड़की थी। उसके बाद ये कल की तस्वीर है जब ये जेल में, जब इनको पुलिस ने पकड़ा है। तो एक्शन लगातार जारी है। आज भी कानपुर में चंदेश्वर हाते के पास एक बिल्डिंग को सील करने का काम किया गया है। ऐसे और अन्य जगह भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इससे जो ये पत्थरबाज जिन्हें कहा जा रहा है, जिस तरह से वो पत्थर चला रहे हैं, क्या अब वो समझेंगे? क्योंकि कानपुर में जिस तरह से कार्रवाई हुई, तड़ातड़ गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद अन्य जगह लोग लगातार इस चीज़ को फॉलो करते रहे और कश्मीर का पैटर्न उत्तर प्रदेश में भी दिखा। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ेंगे। हमारे साथ शैलराज जुड़े हुए हैं कानपुर से, शैलराज के पास चलते हैं। इसका शहजाद अंजुम भी जुड़ेंगे सहारनपुर से और राहुल मिश्रा जुड़ेंगे प्रयागराज से। पहले शैलराज हमारे साथ जुड़े हैं। शैलराज, कानपुर की अगर बात की जाए तो बहुत तेज़ कार्रवाई हो रही है। पहले 50 से अधिक गिरफ्तारी हो जाती है और अब जो अवैध बिल्डिंग है उन पर शिकंजा कसने का काम केडीए कर रहा है। जी बिल्कुल विशाल, अगर हम आपको बता दें कि कानपुर में आज 3 जगह बिल्डिंग सीज करी गई, जिसमें जो चंद्रेश्वर हाथे के पीछे वाला सद्भावना चौकी के पास खत्री विश्वनाथ खत्री का एक खाता है जो एक 5 मंजिला बिल्डिंग है, जिसपे पहले से नोटिस दिया गया था। एक बिल्डिंग उससे पहले भी सीज करी जा चुकी थी, जिसपे उन्होंने ये बोला था कि ये जो बिल्डिंग है ये अवैध तरीके से बनाई जा रही है, लेकिन केडीए ने उस पर कार्रवाई नहीं की। कानपुर हिंसा के बाद जब ये बात सामने आती है कि उन बिल्डिंगों से भी पत्थर चल रहे थे, उन बिल्डिंगों में से भी पत्थर आ रहे थे, कुछ अराजक तत्व वहां पर छुपे हुए थे, तो उसके बाद केडीए एक्शन मोड पे आया और केडीए ने आज उस बिल्डिंग को सीज किया है। और उसके अलावा जहां पर जफर हाशमी का घर है उसके सामने एक बिल्डिंग अवैध रूप से बन रही थी, उसको भी आज केडीए ने सीज किया। आवाज बोला हुए बिल्कुल शैलराज, और अभी कितनी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं? क्योंकि लगातार जो संपत्तियां हैं उन्हें चिन्हित करने का काम किया जा रहा है और लगातार कार्रवाई करने की बात चल रही है। और अभी हयात की कितनी ऐसी संपत्तियां हैं जहां पर ऐसा होता दिख रहा है? हयात के जिन संपत्तियों में इन्वॉल्वमेंट है, केडीए वीसी से बातचीत अगर हुई है, केडीए वीसी का इन सब में क्या कहना है? केडीए वीसी अविनीश सिंह जी से हमारी बात हुई जब उन्होंने ये बात बोली कि कल उन्होंने जो बिठूर रोड पे पेट्रोल पंप था उसका निर्माण काम चल रहा था, उसके बाद उन्होंने उस पेट्रोल पंप का काम बंद करवाया है। ऐसा कहा जा रहा था कि वो पेट्रोल पंप में हयात जफर का पैसा लगा है। और उसके बाद जो स्वरूप नगर में कल जो बिल्डिंग पर ध्वस्तीकरण का काम किया गया केडीए द्वारा, केडीए वीसी ने उस पर भी एक जानकारी दी कि ये हयात के करीबी रिश्तेदार की ये बिल्डिंग है। और उसके बाद आज कानपुर में 3 से 4 जगह, जाजमऊ और बेचमनगंज और परेड पर स्थित 3 बिल्डिंगों को सीज किया गया है। जिसके बाद अवनीश सिंह ने ये बताया कि हो सकता है कि इन बिल्डिंगों में हयात, इन पे हमारी नजर थी, इन बिल्डिंगों में भी पैसा लगा हो सकता है हयात का। ये जो अवैध निर्माण चल रहा था
ये सफर के थ्रू ही चल रहा था, ये सफर का ही इसमें पैसा लगा था। जिसके बाद उन्होंने केडीए-वीसी ने ये बात बताई कि केडीए-वीसी जो और भी कई बिल्डिंगें हैं जिनको चिन्हित किया गया है केडीए द्वारा, उन पर भी जल्द कार्रवाई होगी। विशाल जी बिल्कुल कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन सारी बिल्डिंगों को जिनका आपने नाम लिया सबको पहले भी नोटिस जारी किया जा चुका था और लगातार उन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। बिल्कुल लगातार उससे पहले विश्वनाथ खत्री हाते में एक बिल्डिंग पहले कुछ दिन पहले ही चीज की जा चुकी थी, और जिस बिल्डिंग स्वरूप नगर में जिस बिल्डिंग पे कल बुलडोजर चला उसको भी 6 महीने पहले से चीज किया जा चुका था। तो ये बात दर्शाती है कि केडीए इन चीजों पर पहले से काम कर रहा था, लेकिन कानपुर हिंसा के बाद एक्शन मोड पे बहुत ज्यादा आया। केडीए और प्रशासन और शासन सब एक्शन मोड पे आए, और उसके बाद जितनी अवैध संपत्तियां हैं जफर हाशमी की, जो लोग उनके लिंक्स में थे, जो लोग जिन लोगों ने इस पूरे प्लान को, इस पूरे घटना को अंजाम दिया, उन लोगों पर बाबा का बुलडोजर कल गर्जा है। चाहे कानपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, पूरे देश में, पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में बाबा का बुलडोजर की गर्जना पूरा प्रदेश सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा है। बिल्कुल शैलराज, आपको रोकेंगे, हम लोग प्रयागराज की बात कर लें। प्रयागराज में जिस तरह से आप शैलराज बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब प्रयागराज में भी आज बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। प्रयागराज में जावेद मोहम्मद उर्फ पंप के घर को जमींदोज कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब 2 बुलडोजर वहां पर लगे हुए थे। ये उनके घर के आगे का हिस्सा है। और इस घर की अगर बात की जाए तो इस पर ना ही नक्शा पास था और तो ये देखिए, ये घर है जावेद उर्फ पंप का, जो अब जमींदोज हो चुका है। और आरोप ये है कि 25 मई को ही ध्वस्तीकरण का इनके पास नोटिस लगा दिया गया था। ये ना तो कागज़ दिखा रहे थे, ना ही ये वहाँ पीडीए के सामने पेश हो रहे थे, और ना ही किसी प्रकार की इनकी तरफ से कोई चीज़ों को रिकॉल किया गया। जिसके बाद पीडीए ने सख्त तेवर दिखाते हुए इस घर को जमींदोज करने का फैसला लिया और जमींदोज कर दिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। राहुल, आप सुबह से वहां पर हैं, अब घर को जमींदोज कर दिया गया है, क्या बातें निकल के इस घर से, जो कुछ सामान मिलने की बातें आ रही हैं, क्या कुछ निकल के आया है? जी बता दिया जाए सबसे पहले कि आप यहाँ पे जो झंडा है, जो इनका झंडा, ये कम से कम गट्ठरों में, हजारों गट्ठरों में झंडा जो मिला है, जो कि झंडा वो झंडा होना नहीं चाहिए था। कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दिया कि जो भारत माता का झंडा हो या हिंदुस्तान का झंडा हो, सिर्फ और सिर्फ इनके ये अपने आप झंडा बनवाया था। वो झंडा कम से कम इस्लामी झंडा था, लगता है जो झंडा लगना नहीं चाहिए था, वो झंडा इसके पास हजारों की संख्या में थी। और आपसे बता दें, इसके पास संपत्ति बता दें, अकूत की संपत्ति मिली, और वही दिखाया जाए तो पेट से लेकर के ऐसे महंगे सामान मिले कि जो कि सरकारी और आला अधिकारियों के पास नहीं होगा, जो जावेद के पास मिला। और जावेद के साथ साथ पूरे उस एरिया में आप बता दें, वो एरिया इतना महंगा एरिया है कि ये सिटी हो, स्मार्ट सिटी तरह बना रखे हैं अपने आप ही। और ये पता नहीं इनका कहीं तार कहीं और लंबा है, किसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर सब इसी समुदाय के हैं। शक की सुई जाती है। किन जो कुछ दस्तावेज वहां पर मिले हैं, इनकी बेटी पर, इनकी बीवी पर भी ये आरोप है कि इन्होंने हिंसा भड़काई है, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी अभी तक ऐसा कोई खुलासा नहीं है, पर इससे पहले एक दिन पहले ये हुआ था कि जावेद की लड़की का भी दिल्ली में पढ़ाई करती थी, उसका भी मास्टरमाइंड है, वो भी हो सकता हो। और उसके परिवार में जब घर का मुखिया ही चोर, तो सब तो चोर हो ही होंगे। ये जनता कहना है कि जब वही चोर था तो सब मिले होंगे, सब खा रहे थे उसके साथ, जो सबको खिलाता था तो सजा उसे मिलेगा, उसके साथ साथ सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो आसपास के लोगों से अगर आपने बात की हो, उनका क्या कुछ कहना है? आसपास के लोगों ने, आसपास के लोग जो उससे दूर
दरवाजा लगाया, गन वो अपने घरों में अंदर बंद थे, बात करने पर तैयार नहीं थे। पर आपसे बता दें, जनता जो जनता जनार्दन है, उनका कहना है योगी सरकार ने जो एक्शन लिया वो एक्शन बहुत ही बेस्ट एक्शन लिया। अब इससे क्या होगा, जावेद जैसा यूपी में पैदा नहीं होगा। यूपी कहे या पूरे देश में कहे, जावेद जैसा पैदा नहीं होगा। इतना भय हो चुका है। आपसे बता दें 24 घंटे के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है, ऐसी कार्रवाई कहीं नहीं हुई। सबको टाइम और तारीख दिया जाता था, इससे बता दें इससे भी तारीख दिया गया था, लेकिन अपने बात पे नहीं आया। जिस तरह से कठोर कार्रवाई की गई है, और कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक प्रयागराज में हो चुकी है? जी आपसे बता दें कि 39 जो गिरफ्तार हो चुके हैं, और अभी पुलिस जाकर अभी हम कुछ क्षण पहले एसएसपी और डीएम से बात करने की कोशिश की। एसएसपी और डीएम खुद उससे करेली से कुछ दूर पर बैठे हुए और तैयारी लगे हुए हैं अगली कार्रवाई के लिए। उन्होंने ये कहा कि अपडेट हम देंगे, कुछ क्षणों के बाद अपडेट देंगे। अभी अपडेट हमारे पास नहीं खुल के आएगी, जो मीडिया की सुर्खियों में सुर्खियां बन के रहेगी। और आपसे बता दें डीएम एसएसपी खुद मौके पे थे। डीएम एसएसपी से अगर आपकी बात किसी एक से हुई हो, उसने क्या कुछ कहा कि किस तरह से कार्रवाई को और आगे जारी रखेंगे? बात करने की कोशिश करी, उन्होंने कहा कि अभी हम लिस्ट जारी करेंगे, कुछ घंटों में हम सूचनाएं जारी कर देंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। अगला कार्रवाई किसके ऊपर योगी का बुलडोजर चलेगा, अब अगली बार मालूम चल जाएगा। अभी 1 घंटों में, जैसे कि देखा आपने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करी है, वैसे ही कि घंटों में सिर्फ 1 घंटा लग रहा है। 1 घंटे में पूरी चिट्ठा खुल के चला आएगा कि ऐसा प्रयागराज में कभी कोई प्रयागराज में कोई जन्म नहीं लेगा। जावेद जैसा जो खाता था यूपी का, गाता था यूपी का। बिल्कुल आपके पास आएंगे राहुल। हमारे साथ शैलराज विद्यार्थी भी हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। शैलराज, अभी और किन किन इमारतों को चिन्हित किया गया है? उसके साथ ही साथ निजाम कुरैशी की कल गिरफ्तारी होती है और लगातार पुलिस एक्शन मोड पर दिख रही है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर, डीएम या जॉइंट सीपी, किसी का क्या कुछ कहना है इस पूरी कार्रवाई को देखते हुए? देखिए, कानपुर हिंसा के बाद विशाल, कानपुर हिंसा के बाद ये मामला सामने आता है कि मास्टरमाइंड इस हिंसा का कौन था। उसके बाद हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार किया जाता है। 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां होती हैं, गलियों में पुलिस दस्त देती है लगातार। अजय पाल शर्मा की भी पोस्टिंग की जाती है। केडीए भी एक्शन मोड पे आता है, शासन भी एक्शन मोड पे आता है। कल जो बुलडोजर चला स्वरूप नगर पे एक बिल्डिंग पर, और उसके बाद पेट्रोल पंप जो बन रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था जिसका, बिठूर रोड पर। उसके बाद आज कानपुर में 3 बिल्डिंगों को सीज किया जाता है अलग अलग जगहों पर, जाजमऊ में, परेड पर, नई सड़क। और उसके बाद प्रेम नगर जहां पे जफर हाशमी का घर है, उसके जस्ट सामने एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था, उसको सीज किया जाता है क्योंकि वो अवैध तरीके से बनाई जा रही थी। उसके अलावा केडीए वीसी अवनीश सिंह का ये भी कहना है कि ऐसी और भी इमारतें हैं जो कि जिनका निर्माण करण अवैध तरीके से चल रहा है, और उसमें हयात जफर के साथ साथ कानपुर हिंसा के आरोपियों का पैसा लगा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि केडीए और प्रशासन और शासन मिलके इन जो दंगाई हैं, जो इस शहर को, इस प्रदेश को दंगे की इज्जत में लेके आए, जिसके बाद ये प्रदेश और ये शहर एकदम से सहम उठा। कुछ क्षण को तो ऐसा लगा कि ये दंगा अभी रुकने का नाम नहीं लेगा। वहां जिस समय ये दंगा स्टार्ट हुआ, उस समय कुछ चंद पुलिस वाले थे जो कि वो मौके से वहां से अपनी जान बचाकर भागे, क्योंकि इतनी तेजी से पथराव हो रहा था। और उस पथराव पे हमारे आप भी थे, मैं भी था, और भी मीडिया कर्मी थे जिनको भी पत्थर लगे, मुझे भी पत्थर लगा था। लेकिन उसके बाद प्रशासन एक्शन मोड पे आया, उसके बाद शासन एक्शन मोड पे आया, अब केडीए एक्शन मोड पे आ चुका है। और केडीए ने ऐसी कई इमारतें चिन्हित की हैं जिसमें से पत्थरबाजी हो रही थी, जो अवैध तरीके से बनाई गई हैं, 5 मंजिला, 6 मंजिला, जिनका नक्शा भी नहीं पास था। केडीए से उन मंजिलों को, उन इमारतों को सीज करने का काम केडीए कर रहा है। और उसके बाद ये पॉसिबिलिटीज जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि उन बिल्डिंगों पर बुलडोजर भी चले। विशाल जी बिल्कुल। शहजाद अंजुम हमारे साथ जुड़े हैं, संवाददाता सहारनपुर से। शहजाद, सबसे पहले सहारनपुर में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई होती है, उसके बाद पहले तो आकाश तोमर नकारते हैं कि यहाँ पर देवबंद में किसी तरह का कोई माहौल ख़राब नहीं, लेकिन उसके बाद वो जानते हैं कि गिरफ्तारी भी हुई, बाद में उन्होंने उस ट्वीट को वापस भी लिया। अब हालात कैसे हैं और किन किन लोगों पर अभी कार्रवाई हो चुकी है और किन पे होनी, आपसे जानना चाहूँगा।
मैं चाहूंगा शहजाद आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी विशाल, आवाज आ रही है? जी शहजाद जी आ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी शुक्रवार के जुम्मे के बाद जो सहारनपुर में जो हंगामा हुआ है और देवन में जो पथराव हुआ है, इससे सीधा एसएसपी ने ट्वीट भी किया था कि किसी तरह का कोई बवाल नहीं मचा है, लेकिन बहुत हंगामा हुआ है और अभी तक सहारनपुर के अंदर 71 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और अभी जो इस पूरे मामले के जो मास्टरमाइंड थे मुजम्मिल और सलमान, जो भड़काऊ पोस्टर, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी संपत्ति को भी बिल्डोजर से। जी बिल्कुल। और अभी और कितने लोगों का नाम लिस्ट में है, उन पर कार्रवाई करने की जो बात सामने आ रही है? देखिए, लगातार पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से और वीडियो फोटोग्राफी के माध्यम से चिन्हित कर रही है और जल्द भी ये संख्या बढ़ सकती है गिरफ्तारी की। जी बिल्कुल, फिर से राहुल मिश्रा के पास आऊँगा। राहुल, जिस तरह से जावेद के ऊपर कार्रवाई हुई, अन्य लोगों की गिरफ्तारी कब तक होगी? राहुल, मैं चाहूंगा अपने फोन को आप अनम्यूट कर लें जिससे आपकी आवाज हमें मिल। जी, आपसे बता दें कि अभी जिस तरह से कल से शासन और प्रशासन लगी हुई है और उसके बाद आपसे बता दें कि अभी कुछ क्षण में, कुछ घंटों में प्रशासन कुछ नए खुलासा करेगी और हो सकता है कि और जगह 5000 के ऊपर FIR हुई है। 5000 मतलब कितने पकड़े गए हैं अभी कोई नया सूचना जारी नहीं हुआ, पर आपसे बता दें कि जारी प्रशासन जो है एकदम जैसे जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से उससे ज्यादा ही एक्शन में है। खाना पीना खाए या ना खाए, लेकिन क्या इसके जावेद के पीछे, जावेद के साथियों के पीछे, और आपसे बता दूं जहां तक सूचना ये भी मिल रही है कुछ सफेद कुर्ता पजामा वाले भी इस जावेद के साथ है। इतनी इनकम कहां से आई, कैसे आई, ऐसी भी प्रशासन लगी हुई है। और हो सकता है योगी सरकार कुछ अच्छे, इससे भी अच्छे कार्य करे, कुछ नेता भी फंसे और किससे से तार खुलासा करेगी ये प्रयागराज पुलिस। एडीजी साहब का क्या कुछ कहना है? प्रयागराज के एडीजी प्रेम प्रकाश जी का क्या कुछ कहना है? एडीजी प्रेम प्रकाश का कहना है कि जितने इसमें लिप्त होंगे, चाहे नेता हो परनेता हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी, उनके गाड़ी के ऊपर भी पथराव हुआ, उनके गनर को भी मारा गया। जब एक प्रयागराज के एक अधिकारी, आला अधिकारी ऊपर मार पड़ती है, कैसा लगता है? आम जनता की बात नहीं है, ये तो शासन और प्रशासन के ऊपर खुद हमला कर चुके हैं, इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। और आम जनता, एक बार सोचा भी जाता कि भाई आम जनता के आपस में लड़ाई थी, लेकिन प्रशासन क्या करती है? प्रशासन तो उनकी सुरक्षा करती है, सुरक्षा के लिए लड़ती रही है। और चाहे जो आपस लड़े तब भी प्रशासन के पास जाती है, पर लेकिन मार नहीं करनी चाहिए। प्रशासन को ही मार दिया इन्होंने। ये तो विकास दुबे वाला काम कर दिया, जैसा विकास दुबे कानपुर में किया था वैसा ही काम किया है। अब आगे देखा था शासन क्या करती है। जी बिल्कुल, शैलराज बने हुए लगातार। शैलराज, कानपुर में हिंसा भड़कती है, उसके बाद अन्य शहरों में भी एक हफ्ते बाद भीषण हिंसा भड़कती है। जो पैटर्न कानपुर में दिखता है, छोटे छोटे बच्चे पत्थर चलाते हैं, और उसके बाद ये पैटर्न और अन्य जगह भी देखने को मिलता है। कानपुर में अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी हैं और अब माहौल कैसा है कानपुर का? देखिए विशाल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो गई हैं। लोगों की आवाजाही हो रही है, लोग बिना किसी डर के अपनी दुकानें खोल रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, अपने व्यापारी जो थे। लेकिन जो इफेक्ट जो पड़ता है दंगे के बाद का, वो इफेक्ट कहीं ना कहीं बाजारों पे देखने को मिल रहा है। नई सड़क पे जो कूलर की दुकानें हैं, उसके बाद जो रेडीमेड मार्केट है, वहाँ जो पहले जिस हिसाब से भीड़ हुआ करती थी वो भीड़ इस हिसाब से नहीं है। तो इसका पूरा प्रभाव जो पड़ता है, ये पूरा प्रभाव पड़ा है, ये आम जनता पर पड़ा है, क्योंकि आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ दंगाई जो इस शहर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग, कुछ अराजक तत्व
क्योंकि इस शहर में घुसे वो कौन थे, क्या थे, इसकी जानकारी प्रशासन के पास है, शासन के पास है। जैसा कि कल योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ी मीटिंग करी, उसमें मीटिंग में ये बात बोली कि दंगाइयों को हम छोड़ेंगे नहीं और बेकसूरों को हम छेड़ेंगे नहीं। तो ये बात साफ कर दी है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात कही कि बेगुनाह एक ना फंसे और गुनहगारों को बिल्कुल भी बख्शा ना जाए। इन सब पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे संवाददाता भी अलग अलग जनपद से जुड़े हुए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुड मॉर्निंग चाचा, एक अदरक वाली चाय। अभी बेटा। मोदी जी मेरा परिवार। वैसे चाचा, आपने दीवार पर क्यों लिखा है मोदी जी मेरा परिवार? प्राइम मिनिस्टर आपको जानते हैं? जानते तो नहीं, लेकिन हमारे दुख इनसे छुपे नहीं रहते। मतलब? नहीं समझी? घर घर मुफ्त राशन पहुंचाया, टीके लगवाए, और बेटा संकट में जो साथ खड़ा होता है वही असली परिवार होता है। समझ गई चाचा, आपका परिवार बेस्ट है। ले चाय पी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। बढ़ रहा है ये देश मेरा एक सुनहरे कल की ओर, थामे हैं हम सब इसकी विकास की डोर। एक एक भारतीय अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा, पूरी निष्ठा से उसका पालन करेगा, तो भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो फिर आप भी राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा के रूप में अपना एडवांस टैक्स समय पर जमा करवाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून 2022 तक अवश्य जमा कराएं। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, बांग के हर बराती टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टेंशन का जश्न, टेंशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलडोजर वाला एक्शन, और ये एक्शन लगातार सहारनपुर में भी हुआ, कानपुर में हुआ और प्रयागराज में भी कथित मास्टरमाइंड जावेद उर्फ पम के भी यहाँ भी हुआ। हम लोग चलते हैं शहजाद अंजुम के पास। शहजाद, अब और कितनी गिरफ्तारियाँ होनी है? क्योंकि लगातार जिस तरह से सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली है कि जुमे की नमाज के तुरंत बाद बहुत प्रोटेक्शन था, उसके बाद भी जिस तरह से भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ इकट्ठा होने के बाद उग्र होने की कोशिश करती। सहारनपुर की ये बात कर रहा हूँ मैं।
शहजाद अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी अब आप अपनी बात कर सकते हैं। 10 दिन का ये मामला और मार्च के बाद विरोध प्रदर्शन जो किया है और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, इमाम साहब की बात करें और मतलब तकलीफ होती है और उनको बताया भी जा सकता था कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन ना करें, तबकि कोई किसी तरह की कोई परमिशन नहीं थी और फिर भी उन लोगों ने पूरा ये हंगामा किया थी। और सहारनपुर आईजी पतिंदर सिंह अपना मोर्चा संभाल करके कोई ऐसी सहारनपुर में जो घटना नहीं है जो एक हो सकती थी, तबकि विरोध प्रदर्शनकारियों ने लूट का भी पूरी तरीके से प्लान बनाया था। लेकिन जिस तरह से लगातार गिरफ्तारी हो रही है, लगातार अभी तक 71 गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जिन पर भड़काऊ पोस्टर और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर और फांसी लगाने को लेकर के बात कर रहे थे, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को भड़काया जा रहा है। जी बिल्कुल, कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर भी मैं देख रहा था कि कुछ लोग भड़काते नजर आ रहे हैं, किसी को, बच्चों को भड़काते नजर आ रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप पत्थर फेंकें, विरोध करें। ऐसी बातें भी सामने आ रही कि ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं। जी, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि मुजम्मिल नाम का एक व्यक्ति था 18 वर्ष, जो मदरसे में पढ़ता था। छोटे छोटे बच्चों को भड़काना और विरोध प्रदर्शन को लगातार उनकी वीडियो वायरल हो रही है। और जिस वक्त दूसरा उसका साथी सलमान पोस्टर, एक प्रिंटिंग प्रेस का 50 पोस्टर छपवा करके और कुछ ऐसे जो मोहल्ले हैं, जो विभिन्न क्षेत्र हैं, तो वहां चिपकाने का उसने काम किया। जी, और पुलिस ने उनको गिरफ्तार, दोनों को जेल भेज दिया गया है। जी, अभी पूरी तरह से लगातार एसएसपी के आदेश अनुसार सभी थानों में पैदल मार्च किया जा रहा है और चप्पे चप्पे पे पुलिस है। और जिस तरह से लोग डरे हुए थे, अपनी दुकानें बंद करके चले गए थे, लेकिन कल डीआईजी साहब ने पूरे फ्लैग मार्च, खुद पैदल फ्लैग मार्च करके सभी दुकानदारों को उनकी दुकानें खुलवाई। अभी पूरी तरह से सहारनपुर पूरी तरह से सुरक्षित। राहुल के पास आऊंगा। राहुल, क्या कोई और गिरफ्तारी हुई है? आटला मस्जिद के जो इमाम हैं अली अहमद, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या ऐसी खबरें हैं? अटाला मस्जिद के जो इमाम हैं उनके गिरफ्तार होने की क्या कोई खबर है? और फोन को अनम्यूट कर दीजिए। जी, आपसे बता दें, अभी आज का जो दिन गया, 24 घंटे तो हुए टोटल, लेकिन आज के जो दिन गया, शासन और प्रशासन सिर्फ जावेद के जैसे, जावेद यहाँ का एक मसीहा था, अपने एरिया का मसीहा था, उसके लिए शासन प्रशासन सारी मुस्तैदी तैयार थी। अभी तक ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ कि कोई अरेस्ट हुआ है। उसके साथी को भी अरेस्ट किए थे, 2 नाम आ रहे थे खुले में, उसके साथी कल ही अरेस्ट हो गया है। और बताया, आपसे बता दें, प्रशासन जो है गठित टीम करी है, जो गठित करके टीम, और वो कार्रवाई पे लगी हुई है। और जहां तक हो सकता है कि 1 घंटे या शाम तक में कुछ अच्छे खबरें खुल के आए प्रशासन की तरफ से, क्योंकि योगी सरकार, कल भी योगी जी 3 बार बैठक, क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हुई? क्योंकि जिस तरह से इमाम की जो गिरफ्तारी है उसको लेकर बातें आ रही हैं, क्या किसी से आपकी बात हुई हो? अभी हमने एसएसपी और डीएम से बात करने की कोशिश करी, डीएम और एसएसपी के। कुछ क्षणों में हम नया खुलासा करेंगे मीडिया के माध्यम से। हम चाहते हैं कि सबको सीख मिले और सब इस ध्यान दे कि हाँ, ऐसे दोबारा कोई जावेद पैदा ना हो। बिल्कुल राहुल, रोकना चाहूंगा। संजू कुमार एक दर्शक है इटावा से। जी संजू जी, अपनी बात को पूरा करें। और आज सबको रोकना चाहूंगा। इसी बीच अवनीश अवस्थी एसीएस होम क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। चयन की प्रक्रिया का जो है आज रिजल्ट घोषित हुआ है और इसमें 9027 पद जो है सब इंस्पेक्टर के रेगुलर पुलिस में है। जो पीएससी के प्लाटून कमांडर हैं, समकक्ष पद है 484 हैं। और जो अग्निशमन में हमारे द्वितीय अधिकारी होते हैं 23 पद हैं। कुल 9534 सब इंस्पेक्टर के पदों की आज भर्ती हुई है। और 10,000 पदों पर गृह विभाग, पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपने लक्ष्य को पूरा किया है। मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य था 10,000 का 100 दिन का, उसको 100 दिन से पहले ही हम लोगों ने लगभग 80 दिन में ही इस काम को पूरा कर लिया है। ये बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है। और भर्ती बोर्ड
के हमारे अध्यक्ष और यहाँ हमारे सभी ऑफिसर्स हैं, उनके लिए बधाई के पात्र हैं। ये जो भर्ती हुई है सब इंस्पेक्टर्स की, इसमें विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें यंग प्रोफाइल आया है और यंग प्रोफाइल में ज़्यादातर जो हमारे नए कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादातर 25-26 साल तक के हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो है यूपी पुलिस के लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा कि यंग ऑफिसर्स जो है, यंग सब इंस्पेक्टर्स हमारे यहाँ जो है ज्वाइन कर रहे हैं। जो हमारे पास भर्ती आई है इसमें से 1805 महिला सब इंस्पेक्टर्स हैं। ये एक बहुत विशेष जो है उपलब्धि भी है। और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे, मैं स्वयं इंजीनियर हूँ, कि इस भर्ती में 1477 बीटेक बी जो है समकक्ष पदों पर, यानी इंजीनियर्स भी जो है सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती में इंजीनियर्स आए हैं, जो हमारे यूपी पुलिस के लिए और हमारे टेक्नोलॉजी सेवी पुलिस के लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि रिकॉर्ड टाइम में इस भर्ती को पूरा किया गया है और पूरी मेहनत से और ट्रांसपेरेंसी से पूरा किया गया है। मैं चाहूँगा इसके बारे में और विस्तृत विवरण जो है डीजी भर्ती बोर्ड जो है हमारे आपके सामने देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि विगत 4 वर्षों में पुलिस भर्ती बोर्ड ने 1,53,728 लोगों को पुलिस बेड़े में शामिल किया है। इसके अतिरिक्त हम लोग 40,628 जो हमारी भर्तियां हैं ये ऑनगोइंग है। जैसा एस ओम साहब ने बताया कि 9,534 तो पुलिस की भर्ती के यहाँ रिजल्ट आए हैं, उसको लेकर एसीएस होम अपनी शवस्थी बता रहे थे। अब हम लोग फिर से अपने प्रोग्राम पर आते हैं, बुलडोज़र वाला एक्शन। और ये एक्शन लगातार उन लोगों पर चल रहा है जिन्होंने जुमे की नमाज पर हिंसा भड़काई हो, चाहे वो हयात जफ़र हाशमी रहे हों या जावेद उर्फ पंप रहे हों या सहारनपुर के अन्य लोग रहे हों, सब पर कार्रवाई की जा रही है। माहौल बिगाड़ने को लेकर जो बातें कही जा रही थी, शुक्रवार 3 तारीख लगभग 2:20 का वो समय जब कानपुर में हिंसा भड़कती है और 4 घंटे कंटिन्यू पत्थरबाजी होती है। गलियों से छोटे छोटे बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी कराई जाती है। सेम ऐसा ही वाक़या देखने को मिलता है 10 जून को, ठीक 1 हफ्ते बाद जुमे की नमाज जहां ख़त्म होती है, लगभग फिर 2 से ढाई बजे का समय होता है और फिर से प्रयागराज में पुलिस की गाड़ी पर पथराव होता है, पुलिस के अधिकारियों पर पथराव होता है और कई पुलिसकर्मी आरएफ के जवान घायल होते हैं। उन्हें पत्रकार और राहगीर अस्पताल ले जाते हैं। तो आप समझिए किस तरह से। और यहाँ पर भी एक चीज़ कॉमन थी, छोटे बच्चों से पत्थरबाजी कराई जा रही थी। हमारे साथ राहुल मिश्रा प्रयागराज से, शहजाद अंजुम सहारनपुर से, शैलराज हमारे साथ कानपुर जुड़े हैं। शैलराज, जब कानपुर में पत्थरबाजी हो रही थी, आप उन गलियों में मौजूद थे, उन गलियों में किस तरीके से प्लानिंग करके छोटे बच्चों को आग में धकेला गया, उनको बरगलाने का काम किया गया और उनके थ्रू ये सारी घटना कराई गई? शैलराज देखिए विशाल, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2-3 दिन पहले से पोस्टर टपे हुए थे चौराहों पर, दुकानों पर पोस्टर थे बंदी के कि 3 तारीख को बंदी करेंगे। जिसके बाद जफर हाशमी का एक बयान सामने आता है कि हम बंदी नहीं करेंगे क्योंकि देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ ही प्रदेश के मुखिया राष्ट्रपति जी भी यहाँ पर थे और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे मौजूद थे। हम ये बंदी टालेंगे और हम ये बंदी 5 तारीख को करेंगे। लेकिन उसके बाद 3 तारीख को जुमे की नमाज के बाद कुछ उपद्रवी जो कि नई सड़क से यतीम खाने से आते हैं और नई सड़क से पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब उनको पुलिस खदेड़ती है तो वो पूरा इलाका जो है ना, वो पूरा तंग गलियों से भरा हुआ है। चाहे वो पेंचबाग का वो इलाका हो, चाहे वो दादा मियाँ चौराहा हो, चाहे वो उसके अंदर की सारी गलियां हो, और वहां से लगातार छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के नाबालिग बच्चे पत्थरबाजी प्रशासन के ऊपर करते हैं। और प्रशासन को लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं हो गया, आप जाइए आप अपने घर जाइए। लेकिन किसने उन लोगों को बरगलाया, किसने उन लोगों को ये सलाह दी, कैसे वो छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर उतरे पत्थर लेकर के, ये एक बड़ा सवाल है। और ये क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे थे, वो उनको बरगलाया गया था जिस हिसाब से वो पत्थरबाजी कर रहे थे। लगातार वो 3 से 4 घंटा लगातार उन्होंने पत्थरबाजी करी वो तंग गलियों में, और प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। जिसके बाद करीबन 3 से 4 घंटे बाद माहौल में थोड़ा सा काबू पाया गया
और क्या उसके बाद प्रशासन ने 10 किया लगातार, आज भी फ्लैग मार्च किया सुबह, लगातार प्रशासन फ्लैग मार्च कर रहा है। 8 से 9 दिन हो गए हैं इस बात को, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है। हम लोग कह रहे थे प्रशासन का फेलियर है, लेकिन उसके बाद इस जुमे को जो शहर दर शहर यूपी में हिंसा भड़काई गई, उसके बाद ये हिंसा रांची, हावड़ा और उसके बाद ये दिल्ली और महाराष्ट्र तक ये हिंसा पहुंची। ये ऐसा लगता है उसके बाद ये लगा कि ये प्री प्लान किया गया था, ये पहले से प्लान था कि पहले शहर कौन सा आगे बढ़ेगा, जिसके बाद पूरे शहर आगे बढ़ेंगे, पूरा देश आगे बढ़ेगा। कि कैसे ये नुपुर शर्मा के बयान के बाद कैसे ये हिंसा भड़काई गई, ये देखने वाली बात है। विशाल जी बिल्कुल, किस तरह से बिल्कुल प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें की। राहुल मिश्रा भी हमारे साथ है। राहुल, जब ये हिंसा भड़की, क्योंकि लगातार देखने को मिला कि जुमे की नमाज जैसे ही 2:30 बजे लगभग ख़त्म हुई, क्योंकि मुझे लगता है आखिरी जुमे की नमाज शहजाद से मैं पूछना भी चाहूँगा। शहजाद, जैसे जैसे जुमे की नमाज 2:20 या 2:25 पे ख़त्म होती है, उसके बाद हिंसा भड़कने लगी, लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है एक 18 साल का लड़का, और वो चाह रहा है कि कुछ उग्र हो। क्या पहले से प्लानिंग कर रखी थी? इंटेलिजेंस को क्या नई जानकारी थी इसकी? शहजाद जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से एक 18 साल का मदरसे में बच्चा पढ़ने वाला, और कहीं ना कहीं ये प्लानिंग बहुत ये पहले से उन्होंने तय किया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन, अगर LIO की बात करें या LDS की बात करें, तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत कमियां नजर सामने आई है। ईट पत्थर कहाँ से लाए गए उस वक्त में, चप्पलें कहाँ से लाई गई है, तो कहीं ना कहीं कुछ जो मुस्लिम समुदाय की जो जनता रहती है, कहीं ना कहीं कोई बड़ा हाथ भी हो सकता है इनके पीछे। जी बिल्कुल, और राहुल मिश्रा हमारे साथ बने हैं। राहुल, उस दिन जब हिंसा भड़की, किन लोगों पर पहले ही शक था? क्योंकि जिस तरह से सारे लोग, ADG का जब बयान आया, ADG बार बार ये कह रहे थे, प्रेम प्रकाश, कि हमें छल किया गया, हमें मना किया गया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। जी जी, बता देगा कि जावेद के ऊपर अगर पहले से ही डाउट था, अगर डाउट नहीं होता तो 25 मई को इनके पास नोटिस गया, क्यों गया? सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद ये सोचा गया कि जावेद और उनके जैसे धर्मगुरु होते हैं, धर्मगुरुओं से बात की गई, और यहाँ के IG जो है वो बैठ के बात किए, साथ में फोटो भी, उनकी फोटो क्लिप भी आई, और मान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा प्रशासन के संज्ञान में हुआ। पर पूरी तरह से खुलासा जो हुआ वो कब हुआ? जब शुक्रवार के दिन ये नमाज पढ़ के निकले, और उसके बाद तब मालूम चला कि इनके अंदर कितना बड़ा पाप था, कितने देशद्रोही हैं ये, जो कि प्रशासन की आंखों में धूल झोंक गई है। और जबकि ADG, आपसे बता दें, प्रयागराज में तीसरा साल है ADG प्रयागराज का, प्रेम प्रकाश का, जो प्रयागराज में है, और उन्हें भी धोखा मिल गया। तो इससे बड़ी बात क्या बताएं। और आपसे बता दूं, इसका घर करैली थाने से सिर्फ और सिर्फ 700-800 मीटर दूर पे है। अब इतना इसका बल और इसका मनोबल कहाँ से आया, ये प्रशासन को निकालनी चाहिए कि जो 700-800 दूर पे, क्योंकि करैली थाने से प्रशासन पैदल गई है, पैदल बात करते गई है, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट रास्ता है। ऐसा बल कहाँ से मिला इसे, कहाँ से ताकत आई? बिल्कुल, आप वहां पर मौजूद थे, क्या उस घर में क्या क्या हुआ? क्या अंदर लोग थे? खाली करने को जब कहा गया, क्या कल घर खाली मिला? या आपके पास आऊंगा राहुल, आपके पास आऊंगा। एक दर्शक हमारे साथ कानपुर से फोन लाइन पर जुड़े हैं, राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी, अपनी बात को रखें। अरे सर, बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। इस तरह के दोबारा जो है कार्य करने की जरूरत नहीं होगी, और अमन चैन बरकरार रहेगा। कड़ी कार्रवाई। जी धन्यवाद अपनी बात को रखने के लिए। तो अब जनता भी कह रही है कि ठीक कार्रवाई इन पर हो रही है। हम फिर से राहुल मिश्रा के पास पहुंचेंगे। राहुल, क्या कुछ कैसा मंजर था वहां पर? क्योंकि नोटिस लगाया गया था 11 बजे तक घर खाली कर देना है। क्या घर का दरवाजा, अंदर क्या लोग थे, घर खाली था या नहीं था? आपसे जानना चाहूंगा। जी, आपसे बता दूं कि जो अंदर से इसके 2 दरवाजे थे, एक पीछे से एक आगे से इसने अंदर बंद कर दिया था। तो प्रशासन को गुमराह होने लगेगी, हो सकता है इसके अंदर उसके फैमिली मेंबर हो या फैमिली हो,
पर ऐसा कुछ नहीं था, खाली था। अंदर धीरे धीरे पहले महिला कांस्टेबल गई, दरोगा गई महिला, फिर जेंट्स गए, अग्निशमन की व्यवस्था की गई। फिर हो सकता है कोई इसका दिमाग हो, कोई चाल चल रहा हो, इससे प्रशासन बार बार अलर्ट मोड पे अनाउंसमेंट की कि आप लोग अगर अंदर है तो बाहर निकले, पर लेकिन जब अंदर कोई हो तो पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रशासन ने बाद में बुलडोजर चलाना, कुछ गिनतियां गिन करके बुलडोजर चलाना चालू किया और बुलडोजर चलने लगा योगी बाबा का। और दोषीकरण आप खुद अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाया कुछ देर पहले कि किस तरह से एक नहीं, दो नहीं, तीन जेसीबी आई, दो जेसीबी हार गई। मतलब इतनी मजबूती के साथ वो महल बनाया गया था कि जैसे आपसे बता दूं, हराम की कमाई और वैसे चली गई जैसे होना चाहिए। क्योंकि योगी बाबा कहना है, योगी बाबा की डायरेक्ट चेतावनी थी कि आज तक हमारे राज्य में दंगा नहीं हुआ, तो दंगा कराने का साजिश हो सकता है किसी नेताओं का भी हाथ हो। क्योंकि विपक्ष जो है वो दंगा, इससे पहले योगी जी कहते थे कि दंगा नहीं हुआ, दंगा आज हो चुका, एक बार नहीं, तीन जगह, 4 जगह हुआ है। और आपसे बता दूं, अब ये जो दंगा है हो सकता है लास्ट दंगा हो, क्योंकि सीख मिल जानी चाहिए। सीख जो आज ही योगी सरकार ने सीख दिया है, ऐसी कोई सरकार ही नहीं दे सकती थी। हो सकता है कि अब आगे भी कोई पैदा ना हो, ऐसा जो जावेद जैसा आदमी पैदा नहीं होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे शैलराज बने हुए, शैलराज कैसे देखते हैं पुलिस की इस कार्रवाई को? फेलियर कहा जा रहा था। आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक लखनऊ से। अशोक, अपनी बात को रखें। ये जो कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छी कार्रवाई सी होनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ में। जी शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। तो हर दर्शक फोन करके यही कह रहा है कि अच्छी कार्रवाई हो रही। शैलराज के पास आएंगे। शैलराज, फेलियर बताया जा रहा था इंटेलिजेंस का, कई चीज़ें और सामने आई, लेकिन अब कार्रवाई हो रही है, आम जनता खुश है। सबसे पुलिस पे जो सवाल उठ रहे थे उस पे कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा मलहम लगा है। जी बिल्कुल विशाल, अगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब 3 तारीख को शुक्रवार को जब ये दंगा फंसा यहाँ कानपुर शहर में, उसके बाद सबने ये बोला कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है या प्रशासन कहीं ना कहीं फेल हुआ है। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने उस पर मलहम लगाना स्टार्ट किया और एक ही रात में लमसम 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां करी। और उसके बाद प्रशासन ज्वाइंट सीपी विजय सिंह मीणा और कई आला अधिकारी जो इस टीम में शामिल थे लगातार दबिश करते नजर आए, लगातार दबिशें दी लोगों के घरों पर, लोगों की गिरफ्तारियां की और जो लोग सच में दोषी थे उनको जेल हुई है और जो लोग बिना गुनहगार थे, जिनका इस दंगे से कोई लेना देना नहीं था, प्रशासन से थोड़ी बहुत गलतियां हुई तो उनको उन्होंने दुरुस्त किया। उसके बाद उनको छोड़ भी दिया गया। लेकिन जिस हिसाब से बड़े अधिकारी लखनऊ से टीम पूरी योगी आदित्यनाथ खुद संज्ञान लिए हुए हैं इस मुद्दे पर, उसके बाद उन्होंने जो बोला कि हम नहीं छोड़ेंगे। आपको रोकूंगा शैलराज, यहाँ पर दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। पहले मुरैना से वीसी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी वीसी शर्मा जी, अपनी बात को रखें। तो शायद उनसे संपर्क हमारा टूट गया। कानपुर से निहारिका फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। जी निहारिका जी, अपनी बात को रखें। सर, ये बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, दंगाइयों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जी शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। तो हर आम जनता भी ये कह रही है कि दंगाइयों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। जो भी प्रदेश का, देश का माहौल बिगाड़ने का काम करेगा उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। शहजाद अंजुम बने हुए। शहजाद, अब सहारनपुर के क्या हालात हैं? जी विशाल, मैं बता दूं आपको, पूरी तरह से सहारनपुर के हालात बहुत अच्छे हैं। लगातार सभी थानों की पुलिस पैदल फ्लैग मार्च कर रही है और जहाँ तक कि हमारी जनता से बात भी हुई है जन के माध्यम से, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर, योगी बाबा की कार्रवाई को लेकर बहुत जनता खुश भी है। और ऐसे ये जो दोषी हैं उन पर जनता चाह रही है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ये ऐसा ना कर पाए। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सहारनपुर के हालात जो हैं वो सामान्य हो चुके हैं। प्रयागराज के भी हालात सामान्य हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। शैलराज के पास चलेंगे फिर से। शैलराज, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, एमपी से DK ठाकुर जी, अपनी बात को रखें। जी, ये जो कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छी हो रही है और पहले से ही पुलिस को इस तरह की व्यवस्था करके रखना चाहिए कि ये लोग दंगा नहीं चल पावे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को रखने के लिए। शैलराज, कानपुर से जब बात हुई तो उन्नाव के भी नाम आए, उन्नाव के साथ फतेहपुर और तमाम अगल बगल के जिलों के भी नाम आते हैं कि यहाँ से लोग आए थे। क्या लगता है आपको, क्योंकि पुलिस की जो रिपोर्ट है, पुलिस ने से जो बातचीत अगर आप कर रहे हो, लगातार पुलिस अधिकारी भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं ऑफ द कैमरा बात मान ही रहे? जी बिल्कुल विशाल, जब हम लोगों ने बात करी ज्वाइंट सीपी साहब से जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने भी ये बात को माना, ऑफ द कैमरा माना, ऑन द कैमरा माना कि दंगाई जो थे कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के नहीं थे, थोड़ा सा दूर से आए थे, थोड़ा सा पास से। एक गिरफ्तारी एक लड़के की ऐसी भी हुई थी जो कि वो मीरपुर छावनी में रहता था। मीरपुर छावनी और नई सड़क में बहुत 3-4-5 किलो का डिस्टेंस है और वो जुम्मे की नमाज मीरपुर में भी पढ़ सकता था। वो क्यों वहां गया, क्यों वो दंगे में शामिल हुआ, क्यों उसने प्रशासन पर पत्थर फेंके, क्यों उसको गिरफ्तार किया गया? लेकिन ये बात सत्य है, ये जो दंगा भड़काने वाले लोग थे, ये जो दंगा जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने इस प्रदेश को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने शहर को नुकसान पहुंचाया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई बाबा योगी आदित्यनाथ की होनी चाहिए, शासन की होनी चाहिए। प्रशासन भी बहुत सख्त हो चुका है और जिस हिसाब से इस समय कार्रवाई चल रही है, ऐसा लगता है कि हालात अब पहले से सामान्य और ज्यादा हो जाएंगे, जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी। चल जी बिल्कुल, जिंदगी फिर से लोग पटरी पे आएंगे और लोग अपना व्यापार कर सकेंगे, एक दूसरे से जैसे मिलते हैं वैसे रह सकेंगे। हमारे साथ राहुल मिश्रा बने हुए। राहुल, प्रयागराज के अब हालात कैसे हैं? राहुल, अपने फोन को अनम्यूट कर लें। कि जो अभी पहले से, पिछले शुक्रवार से पहले जैसा था वैसे ही है प्रेजेंट टाइम में। आपसे बता दें, यहाँ कुछ जनमानस है, जो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, उनका एक कहना है कि गुंडों को कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, वो तो सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी की बलि चढ़ा सकते हैं। गुंडा तो गुंडा होता है। आज वही आसपास के लोग, वही आसपास जो है वही कह रहे हैं कि ये जमातिया कह करके भाई हिंदू मुस्लिम में भड़काने वाला कोई जात, किसकी जात नहीं होती। और आप जो एक्शन लिए योगी सरकार ने वो सही किया, क्योंकि इनका मनोबल कहाँ बढ़ा था। जम्मू कश्मीर में जैसे घटनाएं घटती थी, जो वैसे ये सोचे थे कि वैसे यहाँ घटना घटेंगे और कुछ नहीं होगा, पर इन्हें नहीं मालूम था कि ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार ऐसी सरकार है कि प्यार से बोलो सब कुछ मिलेगा, आग दिखाओ तो आग निकाल देंगे। वही कहावत आज पूरी कर दिया योगी सरकार ने और यहाँ की प्रयागराज पुलिस ने। आपसे बता दूं, जनता, यहाँ की प्रयागराज की जनता जो है खुशी की लहर दिखाई दे रही है, क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं जो कठोर कार्रवाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जनता खुश है। दंगाइयों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई को देखकर शहजाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शहजाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कानपुर से प्रयागराज तक, प्रयागराज से सहारनपुर तक लगातार बुलडोजर का एक्शन जारी है और अभी और भी गिरफ्तारियां पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन अवैध कब्जे, जो इस हिंसा से जुड़े लोग हैं, उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं, जो लगातार अवैध कब्जे कर रहे हैं, उस बिल्डिंग का, उस जगह का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उन पर कहीं ना कहीं जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और अब सबको बाबा बुलडोज़र याद आ रहा है। फिलहाल बुलडोज़र वाला एक्शन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।